नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल बिहारी कॉमर्स अड्डा पर। स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पे कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस लगातार अपलोड किए जा रहे हैं, खासकर वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 12th बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं और कॉमर्स का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जामिनेशन काफी करीब आ चुका है और आप लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और भी थोड़ी ताकत लगा लीजिए ताकि बिहार बोर्ड में टॉपर बन सकिए। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। स्टूडेंट्स, आप लोगों का अकाउंटेंसी पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप एक बहुत ज्यादा मार्क्स लाने वाला चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अभी फिलहाल मैं जितने भी टॉपिक्स डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड या सीबीएसई की बात करें। स्टूडेंट्स, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बिल्कुल मत घबराइए। एक एक पॉइंट्स को मैं हिंदी में समझाता हूं और आप वीडियो को सुनकर भी नोट्स बना सकते हैं और देखकर भी नोट्स बना सकते हैं। तो आइए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब एक साझेदारी में कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं, मतलब एक पार्टनरशिप के मेन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। मतलब एक साझेदारी के मुख्य तत्व निम्नलिखित है। पहला, एन एग्रीमेंट। मतलब एक समझौता का होना बहुत जरूरी है। बिना समझौते के कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकता। और ये समझौता ओरल और रिटेन दोनों हो सकता है, मतलब मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि लिखित समझौता ही बेहतर होता है। और साझेदारी में जो लिखित समझौता मतलब रिटन एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड कहलाता है या साझेदारी संलेख कहलाता है। आगे की बात करूं कि बोला कम से कम 2 और मोर पर्सन्स। साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है। 2 से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। कोई अकेला व्यक्ति वाला बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कहला सकता। तो साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। और अधिक से अधिक साझेदारी में 50 व्यक्ति हो सकते हैं, 50 पर्सन हो सकते हैं। आगे की बात करूं, कैरिंग ऑन अ बिजनेस। मतलब साझेदारी तभी कहलाएगा जब वो बिजनेस से संबंधित हो। किसी बिजनेस वाले ऑर्गेनाइजेशन में ही साझेदारी हो सकता है। मतलब नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, गैर व्यापारिक संगठन साझेदारी के रूप में नहीं हो सकता। साझेदारी तभी हो पाएगा जब कुछ लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन मोटिव है, वो लाभ कमाना होना चाहिए। गैर लाभकारी संगठन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप के रूप में नहीं चलाया जा सकता। अगला पॉइंट मैं बताऊं, शेयरिंग प्रॉफिट्स। बोला पार्टनरशिप का एक और भी मुख्य तत्व है कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसका बंटवारा पार्टनर्स के बीच किया जाएगा अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एक बहुत बड़ा फीचर है, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है पार्टनरशिप का, जिसमें पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज है ना वो अनलिमिटेड होती है, असीमित होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है असीमित दायित्व। जितने भी साझेदार हैं उनके दायित्व असीमित होते हैं। मतलब अगर पार्टनरशिप में लॉस हुआ और पार्टनर्स के ऊपर अगर किसी प्रकार का लाइबिलिटी जनरेट हुआ तो उस पार्टनर्स को अपने घर से उस लाइबिलिटी को बियर करना पड़ सकता है, उस दायित्व का भुगतान करना पड़ सकता है। क्योंकि साझेदारी का ये एक बहुत बड़ा तत्व और विशेषता है कि साझेदारों का जो दायित्व होता है वो अनलिमिटेड, असीमित होता है। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। तो साझेदारी बिजनेस में कई साझेदार जो है या तो सभी साझेदार मिलकर काम करते हैं या कुछ साझेदार अन्य साझेदारों के बदले बिजनेस ऑपरेट करते हैं। मतलब हर एक साझेदार एक दूसरे का एजेंट है, इस वजह से उनके बीच म्यूचुअल एजेंसी होती है। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस तरह की वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। स्टूडेंट्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। और स्टूडेंट, आप टारगेट बनाइए कि आपको टॉपर बनना है। मतलब आप अगर मेहनत करेंगे तो आप बोर्ड में टॉप जरूर करेंगे। टॉपर बनने के लिए कोई विशेष तरह के व्यक्ति की होने की आवश्यकता नहीं होती, विशेष तरह के मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, जमकर मेहनत करिए और बिहार बोर्ड या अन्य बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने बोर्ड में
रैंक लाने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।